हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता डॉट रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो कि एक छोटी सी लड़की की है। वह कक्षा 9 की अभी छात्रा है और वह एक छोटी सी बच्ची को भी जन्म दे चुकी है। आप सोचकर यकीन नहीं कर पाएंगे कि जो आप सुन रहे हैं क्या वह वाकई सच है या नहीं। लेकिन फ्रेंड्स, यह सच है कि एक 9 क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है और वह अभी इस दुनिया में वह भी स्वस्थ है और उसकी छोटी सी बच्ची भी। लेकिन यह सब उसे वह बेचारी किसी की धोखे की और किसी ने उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया है और कहीं ना कहीं भगवान की भी इसमें मर्जी शामिल होगी जो उसने एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया है। अभी खेलने कूदने की उम्र में ही उसने अभी तक उसकी चाह थी कि उसे कोई तोहफे में एक गुड़िया ला कर दे, उसे कोई खिलौने ला कर दे। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वह एक मासूम सी बच्ची को जन्म दे चुकी है, वह एक गुड़िया को खुद जन्म दे चुकी है। उस लड़की को इस बात से अनजान रखा गया था और उस बेचारी को देखने के बाद हर किसी को उस पर तरस आ जाएगा। लेकिन वह लड़की कहीं ना कहीं भगवान भी उसके साथ हो न हो अन्याय ही किए हैं कि वह बेचारी आज इस मुसीबत से निकलकर बाहर आई है। तो फ्रेंड्स, यह कहानी है 14 जुलाई 2017 की। सुबह सुबह करीब 10:30 बजे एक लड़की जो है अपने स्कूल जाने के लिए स्कूल ड्रेस में तैयार होकर अपनी माँ के पास पहुँचती है और उसकी माँ जो है किचन में खाना बना रही होती है। तभी यह लड़की जाकर अपनी माँ से कहती है कि माँ, मेरे पेट में जो है काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। उसकी माँ उसकी इस बात को इग्नोर कर देती है और उसे ज़बरदस्ती स्कूल जाने के लिए कहती है। लेकिन जब वह लड़की रोने लगती है तब उसकी माँ और उसके पिता उसे हॉस्पिटल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते ही वह लोग जो हैं जैसे उसे लेकर जाते हैं, डॉक्टर वहाँ पे उसके सारे चेकअप और रिपोर्ट्स आने के बाद उसकी माँ बाप को यह खबर देते हैं कि आपकी लड़की 6 महीने से प्रेग्नेंट है और उसके पेट में एक 6 महीने का बच्चा जो है पल रहा है। डॉक्टर को भी ये सारी बात समझ में आ गई थी कि हो न हो इस लड़की को देख के ही डॉक्टर समझ गए थे कि इस लड़की के साथ कहीं ना कहीं गलत हुआ है। और माँ बाप यह बात सुनते ही उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वह लोग भी अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। तभी डॉक्टरों द्वारा पुलिस को कॉल कर दिया जाता है और मौके पर ही पुलिस पहुंचती है। जब पुलिस पूरी बात को सुनती है तब उस छोटी सी बच्ची को अपने कस्टडी में लेकर और लेडीज़ पुलिस उसके साथ एक पारिवारिक सदस्य बनकर उससे पूछताछ किया जाता है। हालांकि उस छोटी सी बच्ची को कुछ बताया नहीं जाता है, उससे सिर्फ एक फ्रेंड्स की तरह, एक दोस्त की तरह उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे साथ कौन किस तरीके से सलूक करता था। बहुत पूछने पर वह छोटी बच्ची जो बताती थी कि मेरे साथ कुछ अलग तरीके का हरकत मेरे बड़े मामा करते थे। यह बात सुनते ही लड़की के बड़े मामा, जिसका नाम था कुल बहादुर, उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तब पहले तो वह बहुत मना करता है, लेकिन फिर वह अपनी सारी हरकतों को स्वीकार कर लेता है। वह अपनी गलती स्वीकार करने के बाद कहता है कि हाँ, मैंने पिछले 6-7 महीने में इसके साथ बहुत बार ऐसी गलत हरकत की है। वह अपनी गलती स्वीकार कर लेता है और पुलिस उसे अपनी कस्टडी में रख लेती है। इसके बाद लड़की के माता पिता जो है अपनी बच्ची का एबॉर्शन करवाने की बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर जो है इस बात पर, डॉक्टरों का नाम रहता है कि ऐसा करने से उनकी लड़की की जान खतरे में पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं गर्भ में एक 6 महीने के मासूम बच्चे को मार देना कानूनन जुर्म है और इस बात से डॉक्टर साफ इनकार कर देते हैं। तभी लड़की के माता पिता जो है वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से एक अपील करते हैं कि मेरी बच्ची के साथ ऐसा हुआ है और इसे इसके
अबॉर्शन के लिए परमिशन दी जाए। लेकिन हाई कोर्ट और जज जो हैं वहाँ के, वह लोग इस बात की परमिशन नहीं देते हैं, क्योंकि लड़की की उम्र को देखते हुए लड़की की जान को खतरा हो सकता है। इस वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा इस दाखिले पर नामंजूरी दी जाती है और इस बात से साफ इनकार कर देते हैं वह लोग। तब लड़की के माता पिता मजबूरन जो है, लेकिन वह लोग पुलिस वालों के सामने अपनी बात को भी रख देते हैं कि अगर यह बच्चा इस दुनिया में आया तो इससे ना ही मेरी बेटी का कोई भी मतलब होगा और ना ही हम लोगों से। हम लोग इस बच्चे को एक अनाथ आश्रम में डाल देंगे। इस बात पर कानून जो है हामी भर देती है और इस बच्ची को देख रेख के साथ उसके माता पिता अपने घर पर रखते हैं। जैसे ही उसके बड़े मामा पर 30 दिन के लिए पुलिस हिरासत में लेकर जाती है, उसके बाद से 17 अगस्त 2017 को जब लड़की को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, वहाँ पर यह लड़की एक छोटी सी मासूम बच्ची को जन्म देती है, जो कि अभी खुद एक मासूम बच्ची है और वह एक लड़की को जन्म देती है। जब उसे इस 9 महीने के दौरान कोई भी तकलीफ़ होती तो उसके माता पिता उससे यही कहते कि तुम्हारे पेट में एक पथरी है जिसका ऑपरेशन हम लोग जल्द ही करवा देंगे। उसे यह नहीं पता था कि उसके पेट में एक मासूम सा बच्चा पल रहा है और वह माँ बनने वाली है। जैसे उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, उसे कहा जाता है कि अब तुम्हारे ऑपरेशन का समय जो है हो चुका है और वह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। जैसे से ही बच्चा जन्म लेता है, उसे उस बच्चे से दूर रखा जाता है और जब हॉस्पिटल की डॉक्टर सारी मरीजों का जायज़ा लेने के लिए उस मासूम सी बच्ची के पास पहुंचती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें क्या चाहिए, तब वह छोटी सी लड़की कहती है कि मुझे एक छोटा सा डॉल लाकर दे दीजिए, मुझे खेलना है। यह बात सुनते ही डॉक्टर के आंखों में आंसू आ जाता है और डॉक्टर उसे उसकी इच्छा अनुसार बहुत सारे खिलौने लाकर तोहफे के तौर पर देती हैं और उसके बच्चे को महाराष्ट्र के ही एक दंपत्ति जो है गोद ले लेते हैं। हालांकि यह पूरा मामला कुछ लोगों तक पहुंचते पहुंचते यह मामला काफ़ी बहुत बड़ा हो चुका था, लेकिन उस बच्चे को जैसे उसका डीएनए टेस्ट करवाया जाता है, क्योंकि उसके मामा को अभी 30 दिन के लिए ही हिरासत में रखा गया था, तब डीएनए टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि उससे उसके मामा का डीएनए नहीं मैच करता है। उस बच्चे से उसका डीएनए मैच नहीं किया। यह बात और भी ज़्यादा सबको परेशान करने लगी कि आखिर फिर यह बच्चा है किसका। तब उस लड़की से फिर जब लेडीज़ पुलिस पूछताछ करती है, एक पारिवारिक सदस्य के तौर पर एकदम आराम से उससे पूछा जाता है कि बाबू तुम्हारे साथ यह सब हरकत और कौन करता था। तब उसने बताया कि यह सब हरकत उसके छोटे मामा भी उसके साथ करते थे, जिनका नाम शंकर था। फिर पुलिस शंकर को गिरफ्तार करती है, तब उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तब शंकर पूरा अपनी गुनाही को जो है वह पुलिस के सामने कबूल कर लेता है और वह कहता है कि बड़े भाई को इसके साथ मैंने देख लिया था और इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने भी इसके साथ 6-7 महीने तक यह सब गलत काम किया था। उसके बाद छोटे से मासूम बच्चे को एक महाराष्ट्र के दंपत्ति को सौंप दिया जाता है और इस लड़की को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह लड़की पढ़ने में अपने क्लास में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी। यह पेंटिंग और मैथ इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, इसीलिए इसकी पढ़ाई और इसके भविष्य के खर्चे के लिए इसे 15 लाख रुपया सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई। लेकिन इस लड़की को जो इसने 9 महीने तक इतने सारे दर्द उठाए थे, उसका इन सब के आगे कोई भी मोल नहीं है। इस पैसे से उस बेचारी के दर्द को कोई भी नहीं बांट सकता। तो फ्रेंड्स, यही है इस छोटी सी बच्ची की दर्दनाक कहानी, जो कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और उसके दोनों सगे मामा ने ही मिलकर ऐसा किया। उन दोनों को पुलिस हिरासत में ले ली और उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। फिलहाल वो दोनों अब जब तक जिएंगे तब तक जेल की सलाखों के पीछे ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ।